बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम रसना रटे, आन धर्म नहीं आस। राम चरण रसना रटे, सुमरे सास उसास। सुरती लुभानी शब्द में शब्द निरंजन राम। राम चरण आनंद भया, पाया चल मुकाम। सद्गुरु श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। रे मन राम निरंजन जप रे।
महाराज ने धन्य हो धन्य हो। बोलो राम। महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि राम नाम रसना रटे, आन धर्म नहीं आस, राम चरण रसना रटे, सुमरे सांसों सांस। अब महाराज यहाँ पे राम नाम की महिमा बता रहे हैं कि राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि राम नाम रसना रटे, आन धर्म नहीं आस। केवल एक राम नाम को रटे और तीन लोक में जो हमारी संसार में अनेक प्रकार की भक्तियां हैं उनको सबको छोड़ दे, एक राम जी का आसरा पकड़ ले, सांसों सांस राम जी का सिमरण करे, तो महाराज कह रहे हैं कि उस जीव का निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि राम नाम ऐसा शब्द है जो कोई इसकी रटन करता है, सिमरण करता है, इसका भजन करता है, तो कोई देवता भी अपनी भेंट पूजा नहीं मांगता। और यदि किसी को भजन करते करते सुरती शब्द का मेल हो जाए और उसका ध्यान लग जाए, तो कह रहे हैं देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, और जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। देवता लोग भी उसे प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबकी आंखों का तारा हो जाता है वो। तो ऐसे राम नाम की महिमा है। महाराज कह रहे हैं कि सुरत लुभानी शब्द में शब्द निरंजन राम। यहां महाराज बता रहे हैं कि 8 पौर 64 घड़ी लिब जो झोल ना खाए, तो सहजा सुखराम के 5 3 बन जाए। अब सुरती लुभानी शब्द में यानी किसी को राम नाम से विरह हो जाए, प्रेम हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, और सुरती जो है उसकी शब्द में लग जाए, हर समय उसकी जो लालसा जो है परमात्मा के मिलने में लगी रहे, सच्चा प्रेम हो जाए, तो महाराज कह रहे हैं सुरती लुबानी शब्द में शब्द निरंजन राम। शब्द क्या है? जब शब्द में सुरती लग गई तो परमात्मा से मिलने में देरी नहीं लगेगी। क्यों? कह रहे सत सत कहो तिको सत ओ है, ने अंचर सो होई, और कुदरत कला कहो सो है, निरख परख लो मोई। महाराज जी ने कहा है कि सत सत कहो तिको सत ओ है, ने अंचर सो होई। शब्द से ही निरंचर प्रकट होता है। कुदरत कला कहो सो है, रटते रटते भजन करते करते जब वो स्थिति बन जाती है तो कुदरत कला अपने आप प्रकट हो जाती है। तो महाराज कह रहे हैं राम चरण अनहद भया, पाया असल मुकाम। जब ऐसी स्थिति किसी की बन जाती है, दरिया जी महाराज ने कहा है जब सच्ची विरह जागृत हो जाती है, दरिया ब्रही मोम दिल तन पीला मनसूख, रात ना आवे नींदड़ी दिवस न लागे भूख। दरिया जी महाराज कह रहे हैं जब किसी को परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे गेहूं की फसल होती है, जब तक वो परिपक्व भी नहीं होती, तैयार नहीं होती, तो उसका पौधा जो है वो हरा भरा रहता है, लेकिन जब उस पर फल आने का समय होता है तो वो सूख जाता है और झुक जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं जिसके भजन में परिपक्वता आ जाती है, जिसका भजन पक जाता है, जिसका सच्चा प्रेम परमात्मा से हो जाता है, तो दुनिया की सारी चीजें उसे अच्छी नहीं लगती, और ना उसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कोई उसको बुरा भला भी कह दे तो भी उसको बुरा नहीं लगता। ये उसके अंदर गुण प्रकट हो जाता है। जब तक वो चीज उसके अंदर प्रकट नहीं है तो समझ लो भजन की जागृति उसके अंदर नहीं है।
तो महाराज कह रहे हैं रामचरण अनहद भया पाया असल मुकाम। जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि हर किसी चीज में परमात्मा दिखाई देने लगता है और ये लगता है कि हर घट में परमात्मा है, किसी का अगर दिल दुखाया तो परमात्मा का दिल दुखेगा, ऐसा सोच करके जो कोई परमात्मा का भजन करता है, सिमरण करता है, सांसों सांस से डोर लगाता है, तो वो असल मुकाम का मतलब है परमात्मा से सुरती शब्द मिल जाता है और उसके भजन में जागृति आ जाती है, निज नाम की जागृति हो जाती है। तो यहां महाराज बता रहे हैं कि रे मन राम निरंजन जप रे। मन को कह रहे हैं कि हे मन, राम नाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, इससे कोई दूसरा इससे अच्छा नाम नहीं है कि रे मन तू राम नाम का जाप कर। सकल शिरोमणि परम निधि, सकल शिरोमणि नाम परम निधि, सासो शोक न लिपरे। कह रहे हैं सबसे शिरोमणि है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, तो राम नाम को एक पल के लिए भी मत भूलो और सांसों सांस में परमात्मा का जाप करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते मन से और प्रेम से परमात्मा का नाम जाप करो। राम नाम भवसागर तारण, पाप कर्म जाए खपरे। महाराज कह रहे हैं कि जब हम भजन नहीं करते हैं तो हमारे कर्म जो है वो हमें उड़ उड़ के लगते हैं। क्यों? संसार में रहते रहते बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और उड़ उड़ के लग जाते हैं। महाराज ने कहा कि भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, ज्यों से सूना खेत में मृग ढोर चढ़ जाए। मृग ढोर चढ़ जाए, खेत सो जाए भरीजे, निज दिन न चल बास हरस के लानित कीजिए। भजन रुखाले जो रहे तो खेत मृग ढोर नहीं खाए, जो से सोना खेत में मृग ढोर चल जाए। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि भजन बिना सब कर्म रे। अगर हम भजन नहीं करते तो कर्म जो है वो उड़ उड़ के लगते हैं। कैसे लगते हैं? कि ज्यों से सोना खेत में मृग ढोर चढ़ जाए। महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि जैसे किसी किसान का खेत है और खेत रास्ते के किनारे पे है और उसको रखाने के लिए नहीं आता, उसमें फसल अच्छी है तो जानवर आकर के चढ़ जाएंगे और खेत को, फसल को बर्बाद कर देंगे। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि ये हमारा शरीर है, इससे अनेक प्रकार के कर्म होते रहते हैं और कर्म जो है वो हमें आके लगते रहते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब हम भजन करते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि कह सुखराम शरण हरि तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन करयासु कर्म कटेला, कटे पलक के माही। सतगुरु का शरणा, राम नाम का शब्द ऐसा है कि जब हम इसकी रटन करते हैं तो हमारे कर्म जो है वो कटते रहते हैं। जैसे एस्तु आगे फूस कहता, जल आगे के आग, यूं नाम जागे कर्म हमारा जाए इसी विभाग। जब आग जलती है तो सूखा फूस हो या गीला हो, कैसा ही उसमें डाल दो, गीला सूखा सब जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं यूं नाम जागे कर्म हमारा। जब नाम की रटन होती है तो इसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाता है। तो यहां महाराज बता रहे हैं कि राम नाम भवसागर तारण, पाप कर्म जाए खपरे। राम नाम जो है भवसागर से पार करने वाला है। इसमें जाने अनजाने में किसी से कोई पाप कर्म भी हो जाता है और भजन जीव करता रहता है तो वो कट जाता है। अजामेल गणका का त्यारी, जमदूतन को रिपुरे। अब अजामेल की कहानी आपने सुनी होगी। अजामेल ब्राह्मण था जो बकरी काटता था और मांस बेचता था।
लेकिन पिछले जन्म में उसने भक्ति की थी और भक्ति करके पिछले जन्म की उसकी कथा है। वो एक ऋषि थे। ऐसे ऋषि थे जो ठंड के दिनों में भी केवल एक लंगोट धारण करते थे और भजन करते थे। एक बार क्या हुआ, ठंड का टाइम था, ठंड पड़ रही थी, भजन करते करते ठंड में वो अचेत हो गए, उनके पास कोई वस्त्र नहीं था। उधर से एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण जा रहे थे। वो भी बहुत भक्त थे, भजन करते थे। उन्होंने सोचा कि ये संत जो है वो संकट में है, इनकी मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण वहां से चले गए कि मैं कहीं थोड़ा आग जलाने का इंतजाम करूं जिससे संत को थोड़ी चेतना आ जाए। इसी बीच में जैसे ही ब्राह्मण वहां से निकले, संत जी को होश आ गया। उन्होंने ये सोचा कि स्त्री मेरे सत्य को डिगाने के लिए आई है। बिना ही सोचे समझे उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि तू मुझे डिगाने आई है, जा वैश्या हो जा। जब इतना कहा तो वो रोने लगी और कहने लगी कि तुमने मुझे बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। अब उसने श्राप दे दिया था तो श्राप तो वापस नहीं हो सकता। तब उसने कहा कि तुमने मुझे बिना सोचे समझे श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं। यदि मैं वैश्या बनूंगी तो तुम्हें मेरे यहाँ पे भड़ुआ बनना पड़ेगा। तो इस कारण से अजामेल जो थे ब्राह्मण बने और कर्मानुसार ऐसा गलत कर्म करते थे, अच्छा कर्म नहीं करते थे। वो बकरियों को बेचते थे, काटते थे और उससे अपना पालन पोषण करते थे और वैश्या के यहाँ रहते थे। उनका भाग उदय होने वाला था, पिछले जन्म की उनकी भक्ति थी। तो एक दिन सप्त ऋषि उनके यहाँ पे आ गए। जब आने के बाद उन्होंने नगर में कहा कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है, हमें ब्राह्मण के घर पर रुकना है। हंसी मजाक करने वालों ने अजामेल का घर बता दिया। वो सप्त ऋषि अजामेल के घर चले गए। अजामेल के जब घर गए तो अजामेल की जो पत्नी थी वो भक्त थी। उसने बड़ा आदर सत्कार किया उनका और कहा, महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। इतने में अजामेल आ गया। साधुओं को देख करके वो क्रोध करने लगा कि ये क्यों आ गए यहाँ पे। तब उनकी पत्नी ने, अजामेल की पत्नी ने अजामेल से प्रार्थना की कि मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगती हूं कि इनका तिरस्कार मत करो और मैं इनको भोजन कराना चाहती हूँ, इनके भोजन कराने की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने राशन ला के दे दिया। अजामेल की पत्नी ने बहुत सफाई से भोजन बनाया और संतों को खिलाया। तभी कुछ लोग वहां पे आ गए और वो कहने लगे कि ब्राह्मण और पुरी के माई, ये भोजन तो अच्छो नहीं। कि महाराज, इस पुरी में ब्राह्मण तो और भी बहुत रहते हैं, लेकिन ये जो भोजन आप कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। क्यों? कि इसके कर्म अच्छे नहीं है। ये है तो ब्राह्मण, लेकिन इसके कर्म अच्छे नहीं है। तो संतों ने भोजन कर लिया था। एक संत बोले कि मैं उल्टी करके इसको निकाल दूं। तो दूसरे बोले बिनत विचारो और कृपा कर इनको तारो। क्या अब इन्होंने भोजन कराया है, इसके ऊपर, इस परिवार के ऊपर कृपा करो और इनका उद्धार करो।
तब उन्होंने कहा अजामेल की पत्नी से कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र कहां से होगा, मेरा पति तो वेश्या के यहाँ रहता है। तो ऋषियां ने फिर यही कही, तो को पुत्र राम जी दे। कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे पुत्र होगा राम नारायण रखियो नामा, जासे सरे तुम्हारो कामा। तुम उसका नाम राम नारायण रखना। इतना कह करके साधु वहां से चले गए। उन्होंने कहा बाहर जाकर के कि अब हमने वचन दे दिया है कि तेरे पुत्र होगा, उसका उपाय करो जिससे पुत्र हो जाए उसके। वैश्या के यहाँ पहुंच गए सभी साधु संत। जाने के बाद उन्होंने अजामेल को बुलाया, उसके कान पे मुंह रख करके कह दिया कुछ नहीं। वैश्या जो थी वो उससे पूछने लगी कि ये बता, संत महात्माओं ने जो क्या मंत्र तुझे कान में बताया? तो वो बोला कुछ नहीं। इसी प्रकार से भ्रम पैदा हो गया और वैश्या ने मार के उनको भगा दिया। चौथे पन में आकर के अजामेल के पुत्र हुआ और उन्होंने उसका नाम राम नारायण रखा। तो जब उसका अंत समय आया अजामेल के, तो अंत समय दूतन गयो आई, राम नारायण मोहे बचाई। उसने कहा हे राम नारायण मुझे बचा ले। तो तुरंत जो थे, जब उन्होंने राम नारायण कहा तो यमराज के दूत वहां आए हुए थे। तुरंत वहां विष्णु के दूत प्रकट हो गए और उन्होंने यम के दूतों को मार के भगा दिया और उसको बैकुंठ ले गए। जब वहां बैकुंठ ले गए तो यम के दूत जो थे वो जाकर के पुकार करने लगे कि इन्होंने हमें मार के भगा दिया, तो धर्मराज के दफ्तर लाओ। लेखा जोखा उसका देखा तो कहा कि ऐसा पापी जो है संसार में कोई नहीं है जैसा अजामेल है, इसको तुमने जो है क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा जैसे ही राम नारायण की हो मैं खातो डो कर दी। जैसे ही इसने राम नारायण बोला तो मैंने खाते के जो कर्म थे वो काट दिए। तो महाराज कह रहे हैं राम नाम में इतना बड़ा पराक्रम है कि राम नाम, यहां महाराज जी कह रहे हैं कि अजामेल गणका का त्यागी जमदूतन को रिपुरे। तो उन्होंने जम के दूतों की मार लगाई और अजामेल को बचाया और उसे बैकुंठ पहुंचाया। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं गज और गणिका। गज और गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, जो बर सूंड रही जब ऊपर तब हरि नाम पुकारा, सभा में मेरा तुम ही तो करोगे निस्तारा। गज और गिराहे की लड़ाई हुई तो हाथी को अपने बड़ा बल था, उसके अंदर अपने बल के ऊपर बहुत घमंड था। लेकिन जब नाका जो था उसको पानी में खींच के ले जाने लगा, पहले उसने, उसका परिवार था, उसने सोचा मेरा परिवार मुझे बचा लेगा, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। तो जब लग गज अपनो बल बर तो नेक सरो नहीं काम, निर्बल हो जब राम पुकारे तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। तो जब लग गज अपनो बल बर तो नेक सरो नहीं काम। जब तक उसने अपने ऊपर घमंड किया तो उसका काम नहीं चला, और जब उसका कोई बस नहीं चला तो निर्बल होकर उसने राम की से पुकार करी तो राम नहीं कह पाया, केवल राई बोला तो वो आ गए और उसे गिराह को मार दिया और गज को बचा लिया हाथी।
ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि गणिका का भी उद्धार किया। तो आगे महाराज बता रहे हैं, जोग जिक ताके तुलना ही, पहुंच सके नहीं तपरे। कह रहे हैं जोग जिक ताके तुलना ही, पहुंच सके नहीं तपरे। योग साधना और उसके कोई बराबर नहीं है, तप भी उसके बराबर, वहां तक तप भी नहीं पहुंचता है। कितना ही तप कर लो तो वो भी राम नाम के बराबर नहीं है। राम चरण तज आन उपासक, चरण शरण रहो छिपरे। कह रहे आन चीजों की, आन देवताओं की उपासना छोड़ करके एक सत शब्द को धारण करो। कह रहे हैं राम चरण रहो छिपरे। किसी को दिखा के भजन नहीं करना है, किसी को बता के भजन नहीं करना है, और शांति से चुपचाप होकर के सांसों सांस सिमरण करना है, अपने जीव का कल्याण करना है और इसी नाम से अपना उद्धार करना है। बोलो सदगुरु रामचरण जी महाराज ने, धिन्नो धिन्नो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धिन्नो।